अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आते हैं। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। लाइबिलिटी साइड में दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, फिर रिजर्व दे रखा हुआ है 10%, डिवेंचर दे रखा हुआ है, लोन्स एंड बैंक, लोन्स फ्रॉम बैंक, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर ट्रेड पेबल, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट में है हम लोग के पास टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, अब इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये हम लोग के पास एसेट साइड में है। उसके बाद इंफॉर्मेशन में क्या है, बी लिमिटेड हैज़ अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, तो बी लिमिटेड न्यू कंपनी हो गया, ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी हो गया। द फॉलोइंग ए स्कीम ऑफ मर्जर वाज अप्रूव्ड, तो यहाँ पे मर्जर का केस होने वाला है, तो मर्जर के केस में क्या होने वाला है, आगे पढ़ते हैं। बैंक्स एग्री टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड, तो बैंक यहाँ पे लोन छूट दे रहा है 60,000 का। उसके बाद बी लिमिटेड विल reduce its share to 10 per share and then consolidate 10 such share into 1 share of ₹100 each new share, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का बात हो रहा है, तो ये भी हम लोग सीख लेंगे आगे। थर्ड नंबर पे हैं शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 share न्यू ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड बाय ए लिमिटेड, तो यहाँ पे जितना भी ओल्ड शेयर है उतना ही न्यू शेयर देने वाला है। यहाँ पे आगे हैं ट्रेड पेबल ऑफ वी लिमिटेड इंक्लूड 100,000 पेबल टू ए लिमिटेड, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल भी है, तो कॉन्ट्रा हो जाएगा। आगे एंट्री बनाना है पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, तो हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट भी बनाना है उसके और एंट्री भी बनाना है। तो सबसे पहले आ जाइए सम्स में क्या दे रखा हुआ है वो समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, सबसे पहले क्या था, बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में बी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है ए लिमिटेड को, तो ये क्या हो गया, न्यू कंपनी हो गया। एंड न्यू कंपनी में ही हम लोग को बनाना है जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट बनाना है। इसमें इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है कि सबसे पहले इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट में कि 60,000 था ना, 60,000 का बैंक लोन माफ़ हो चुका है। एंड सेकेंड में था कि शेयर को पहले 10 में ले जाना है, फिर उसके बाद 100 में ले जाना है, तो शेयर को हम लोग को चेंज करना है, एक बार रिड्यूस करना है, उसके बाद जो भी शेयर था ₹10 का उसे फिर से हम लोग को ₹100 में कंसोलिडेट करना है। तो ये हम लोग के पास 2 आ गया। ये किसका पार्ट है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में जब आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, वैसे भी यहाँ भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन था। आगे क्या था, जो शेयर होल्डर है उसे सेम इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, और 100,000 का ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल दोनों क्या है, मिक्स है, तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, टू इन, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर में दे रहे हैं। वर्किंग में क्या, जितना नंबर ऑफ़ शेयर था उतना ही नंबर ऑफ़ शेयर में दे देंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर था यहाँ पे ए लिमिटेड का 20, यहाँ पे 20 ही हो जाएगा इंटू 100, तो यहाँ पे 2000 का हम लोग का आ गया परचेज कंसिडरेशन। अब जनरल एंट्री में आ जाइए। फर्स्ट एंट्री क्या है, लोन का वेव अप करने का, तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन। ये कितने से हो जा रहा है, 60 से।
ये फर्स्ट एंट्री बनने वाला है। फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाला है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये कैपिटल रिडक्शन का एंट्री बन चुका है। अगर जब भी लोन वेव ऑफ होता है तो हम लोग यही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एंट्री बनाते थे टू कैपिटल रिडक्शन करना। लोन तो सबसे पहले क्या होता था, क्रेडिट बैलेंस था तो उसे डेबिट करके कम कर दिए टू कैपिटल रिडक्शन। नरेशन भी लिखना है आप लोग को। नरेशन क्या, बीइंग लोन फ्रॉम बैंक वेव्ड ऑफ। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को पहले क्या बनाना था, इक्विटी शेयर कैपिटल को 100 का है, उससे हम लोग को सबसे पहले 10 में बनाना है। फिर 10 से कितने में बनाना है, मतलब 10 में ले जाना है। इस 100 को रिडक्शन करके कितना में ले जाना है, 10 शेयर में ले जाना है, ₹10 का शेयर। और फिर इस 10 शेयर को हम लोग को ₹100 का शेयर बनाना है, कन्वर्ट करना है 10 × 10 करके। तो ये हम लोग का सेकंड था। इस टाइम एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने का था, 2000 का था, नहीं 1000 का था। न्यू कंपनी का हम लोग को देखना है तो शेयर कैपिटल कितने का था, 1000 का है। टू ये था ₹100 का शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे ₹10 का बनाना है तो कितना आ जाएगा, 10 टू कैपिटल रिडक्शन। 90 से तो हम लोग रिडक्शन कर दिया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 100 होता है, यहाँ पे 900। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब इस 100 वाले शेयर को हम लोग को फेस से किस में ले जाना है, ₹100 के शेयर। तो यहाँ पे ₹10 का था ना फेस वैल्यू, तो इसके लिए कोई कुछ भी एंट्री इसमें कुछ खास नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दीजिए 10 से, या फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल 100 से क्रेडिट कर दीजिए, और यहाँ पे 100 का अमाउंट आ गया। तो यहाँ बस इतना ही करना था। और उसके बाद कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस कितना बचा है, कैपिटल रिडक्शन यहाँ 60 से हुआ था, यहाँ कितना से 900 से, तो 960 से हुआ था। तो इसमें 960 को हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 960 से हो गया टू, कुछ भी अगर लॉसेस होता है तो उसे हम लोग सेट ऑफ करते। तो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखा हुआ है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस कितने का दे रखा हुआ है, 800 का। तो ये हम लोग सबसे पहले सेटअप कर लिए, बाकी को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। $160। तो यही 4 एंट्री था। 4 एंट्री क्या था कि कहाँ से था, ये 4 एंट्री था हम लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले लोन वेव ऑफ हुआ था 60,000 से, तो 60,000 से हम लोन को डेबिट कर दिए, कैपिटल रिडक्शन हो गया। फिर 100 का जो शेयर था उसको रिडक्शन करके 10 का लाना है। तो 100 से 10 का लाना था, तो हम लोग एंट्री टोटल था 1000 का शेयर, तो 100 का शेयर हम लोग का 10 का बन गया। 100 था, यहाँ से हम लोग 10 शेयर में ले गए, एक 10 का शेयर ले गए फेस वैल्यू का। पहले फेस वैल्यू था 100, अब 10 में ले गए, तो हम लोग का 100 का हो गया क्रेडिट, और 900 चला गया कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन में। यही 100 शेयर जो ₹10 का फेस वैल्यू है, अब इस फेस वैल्यू को हम लोग को ₹100 का फेस वैल्यू बनाना है। कैसे, तो 10 शेयर को हम लोग को कंबाइन करके एक शेयर बनाना है। तो ये हम लोग का एंट्री हो गया। इसमें एंट्री में तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन को बैलेंस को ट्रांसफ़र करना होता है। अगर कुछ भी लॉसेस होता तो उसे सेट ऑफ करिए और उसके बाद ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री बना दी है। अब नॉर्मली एंट्री अमलगमेशन के लिए बिजनेस परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन हम लोग 2000 का निकाले थे। फिर फिक्स एसेट जो भी हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, कैश एट बैंक हैं, ये सब हम लोग टेक ओवर कर लिए। लाइबिलिटी जो भी है, लाइबिलिटी भी टेक ओवर करेंगे। तो टू ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी ट्रेड पेबल में कितने हैं, 300 का है। टू लोन्स फ्रॉम बैंक, $250 का। टू डिवेंचर 500 का।
टू बिजनेस परचेज 2000 से, और टू उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग फिगर में डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में, उसके बाद करेंगे। तो 2700 प्लस 700 तो यहाँ 1000 से हम लोग का क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर, तो ये रिजर्व में चला जाएगा। रिजर्व में क्यों जाएगा? क्योंकि ये मर्जर का केस है। अब बिजनेस परचेज के बदले आप लोग मर्जर भी लिख सकते हैं, बुक में किया गया है बिजनेस परचेज, तो यहाँ मैं भी यहाँ बिजनेस परचेज लिख दे रहा हूँ, वैसे आप लोग मर्जर भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिक्विडेटर को पेमेंट कर देंगे, तो लिक्विडेटर का पेमेंट करने का एंट्री क्या हो जाएगा? लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कॉन्ट्रा एंट्री था उसे हम लोग कर लेते हैं, ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, तो बस हम लोग के पास एंट्री तो इतना ही था। अब बैलेंस शीट में आ जाइए। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितने का हो जाएगा? 2000 का न्यू कंपनी का प्लस ओल्ड कंपनी का कितने का था? 100 का कर लिए थे, तो हम लोग का ये कितने का आ गया? 2100। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में, हम लोग के पास कितने का था रिजर्व एंड सरप्लस? तो कैपिटल रिजर्व आ गया था 160 का। उसके बाद रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हम लोग का जो जनरल एंट्री बनाए थे वहाँ से कैपिटल रिजर्व आया था 160 का, प्लस जो भी टेक ओवर किए थे उस टाइम में रिजर्व कितना था? 1000 का था। एंड अक्यूमुलेटेड लॉस तो वहाँ से कैंसिल हो गया था। एंड रिजर्व दे रखा हुआ है बैलेंस शीट में कितने का? 1000 का। नहीं, बैलेंस शीट में रिजर्व था बी लिमिटेड का कुछ भी नहीं है, तो बस यही इतना ही आने वाला है। तो ये आ गया 1160 का हम लोग का रिजर्व। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर था, डिवेंचर कितने का था? तो डिवेंचर है हम लोग का 500 का, डिवेंचर है तो डिवेंचर 500 का है। उसके बाद ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में है, ट्रेड पेबल कितने का है? 300 प्लस 300, ट्रेड पेबल है हम लोग का 300 प्लस 300, इसमें से 100 का हम लोग का क्या हुआ था? सेट ऑफ हुआ था, तो माइनस 100, तो ये कितना आ गया? 500 का आ गया। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवर ड्राफ्ट था शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, बैंक ओवर ड्राफ्ट 50 का, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। उसके बाद एक और था लोन्स फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा लोन्स फ्रॉम बैंक, ये हम लोग के पास था 250 प्लस 450 माइनस 60 का वेव ऑफ हुआ था, तो ये आ गया 250 प्लस 450 माइनस 60, तो ये हम लोग का आ गया 640 का। लाइबिलिटी का टोटल करते हैं, तो लाइबिलिटी का टोटल कितना आ जाएगा? 2100 प्लस 1160 प्लस 500 प्लस 640 प्लस 500 प्लस 50, तो ये हम लोग आ गया 4950 का। एसेट्स में चलिए, एसेट में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या हो जाएगा?
टेंजिबल एसेट फिक्स एसेट वाला, तो 2700 प्लस 850, ये हम लोग आ जाएगा 3550। 2700 प्लस 850, तो ये हम लोग आ गया 3550। इन्वेस्टमेंट है 700 का, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 700 का है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल 400 प्लस 150, ट्रेड रिसीवेबल 400 प्लस 150, और 100 का क्या था, सेट ऑफ था, तो यहाँ आ गया 450 का। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास, कैश कितने का दे रखा हुआ है, 250 का। ऐड करिए, ये हम लोग आ गया 4950 का। तो बैलेंस शीट इस तरह से टैली कर गया। आप लोगों को डिटेल में बनाना है, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।